हेलो स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो के साथ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपके सामने हूँ। मैंने अपने इस वीडियो में टॉपिक लिया हुआ है डेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन। वो भी पार्ट वन, इसको टू पार्ट में अपन लेंगे। दूसरा जो होगा उसमें ये प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चनों के साथ में एरिया बाउंडेड बाई रीजन, वक्रों से घिरे हुए भाग का जो क्षेत्रफल है उसे अपन लेंगे। जिस तरीके से आप मेरे वीडियो को नियमित रूप से देख रहे हैं, इसी तरीके से आप इस वीडियो को भी आप देखें। मैंने 12th बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो रिवीजन के लिए जो वीडियो आपके लिए निरंतर लेकर आ रहा हूँ, टॉपिक वाइज लेके आ रहा हूँ, जो आप पिछले लगातार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से लेकर के अब तक ये पूरे टॉपिक है उनको देखते आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा, लेकिन आपसे फिर वही विनम्र निवेदन है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें आप, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है ऐसे आपके लिए वीडियो लाने के लिए। स्टार्ट करते हैं। मैंने जो क्वेश्चन लिए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले, उन्हीं को ही मैं ध्यान में रख के आपको ले रहा हूँ, जिससे सभी प्रॉपर्टियों का भी उसमें समावेश हो जाए। इसमें ये क्वेश्चन है अपना इंटीग्रल 0 to पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल पाई स्क्वायर अपॉन 4 और एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल पाई स्क्वायर अपॉन 2। दो क्वेश्चन एक जैसे हैं, ये मैंने आपको लिए हुए हैं। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। सबसे पहले आई इक्वल लिया, फर्स्ट वाले को ले रहे हैं अपन, इसको आई से रिप्रेजेंट किया करो। इंटीग्रल 0 to पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसमें आप ये ध्यान रखोगे, जब भी हमें ये x दिया हुआ है और ये कोई हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, सपोज करो ये वाला, तो ये लिमिट हमें ऐसी दी होगी, यानी इसे हम बोलते हैं x को हटाने वाला प्रगुण हम लगाएंगे, रिमूविंग x। तो इस तरह ये वाला जो मैंने बताया है, ये ऐसा पार्ट होगा जिसमें यहाँ पे जो लिमिट दी है तो हम a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो क्या किया यहाँ से अपन ने, देखो जरा, ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट है। हम क्या करेंगे, ए माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ऑल्सो आई इक्वल इंटीग्रल 0 to पाई पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। ये 0 to पाई पाई माइनस एक्स। अब आप देखिए साइन पाई माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा होता है। अब कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस कॉस थीटा, लेकिन आपको क्या दिया, ये स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए ये कैसा रहेगा, प्लस का बना रहेगा, यानी कि कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल माइनस कॉस थीटा, लेकिन ये वर्ग लगा हुआ है तो ये कितना रहेगा, प्लस का ही हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यदि ये कैसा दिया होता हमारे लिए, क्यू दिया होता है यहाँ पे, तो फिर ये प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई नहीं हो पाती। तो अब आप देखिए जरा, यहां से इसे डालते हैं हम सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को प्लस किया जाता है, तो देखिए ये मेरा पार्ट दोनों में कैसा लिखा हुआ है, कॉमन लिखा हुआ है, सेम मैंने बताया था, इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 + 2 करेंगे, तो ये आएगा मेरा 2i इक्वल, देखो इंटीग्रल को कॉमन ले लिया, कितना है मेरा, एक्स प्लस पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो इसमें x से x कैंसिल होता है और ये पाई को उधर हम बाहर निकाल देते हैं, तो क्या बन जाएगा मेरा, पाई कॉमन आ गया, 0 to पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे अप्लाई की है। एग्जाम में आप क्या करोगे, यहाँ प्रॉपर्टी को लिखोगे 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी आप यहां पर लिखेंगे, ये वाली जो मैंने अप्लाई की है उसको। अब आप देखोगे जरा यहां से ऐसे क्वेश्चन के लिए x को हम यहां से रिमूव करते हैं, तो x की जगह देखो क्या आ गया, पाई आ गया, ये पूरा यही रहेगा, और i की जगह 2i हो जाता है, क्योंकि दोनों इक्वेशन को हम प्लस करते हैं। तो अब यहां से हम i इक्वल करेंगे इसे, तो देखो i इक्वल या तो 2i इक्वल रहने दो, बाद में कर लेना, या यहीं पे चेंज करना हो तो i इक्वल हो गया मेरा पाई बाई 2 इंटीग्रल 0 to पाई साइन एक्स अपॉन
1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाला। यानी सीधा सा ये है कि इस इंटीग्रल में एक्स की जगह π/2 आ जाता है। प्रॉपर्टियों का यूज करके जब किसी एक पर्टिकुलर मेथड वाला क्वेश्चन होता है तो उसकी कुछ स्टेप है हमारे लिए पता होना चाहिए जिससे हम गलती नहीं करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी आपने अप्लाई की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने जो भी कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री वाला अप्लाई करके सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। दोनों को प्लस करते हैं तो LHS में 2i आता है, RHS में x कैंसिल हो जाता है, पाई बाहर निकल आता है और जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फंक्शन है वो हमारा रह जाता है। तो i इक्वल कर दिया तो π/2 0 से पाई और ये पूरा फंक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आप देखेंगे इससे पता चल जाएगा कि हमारा सही आ रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसमें फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। ये वाला देखो, ये मुझे क्या दिया हुआ है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या दिया है, sin x दिया हुआ है। तो अब देखिए जरा यहां से हम इसे सॉल्व कर देते हैं। अब इसमें जो प्रॉपर्टी लगाएंगे हम यहाँ पे, कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटीग्रल 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल होता है 2 इंटू 0 to a एफ एक्स डी एक्स, यदि क्या होता है एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, ये वाला। तो यहाँ पे मेरा 2a की वैल्यू कितनी है, पाई है, और आपको अभी अपने चेंज किया था इसमें पाई माइनस एक्स करने पर ये चेंज नहीं हो रहा। तो मैं यहां से i बराबर करूंगा तो 2 इंटू π/2 तो ये चल ही रहा है, इसका आधा कर देंगे तो 0 to π/2 और साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा आपका। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर देखिए जरा, इसमें cos x को t मानेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर कितना मिल जाएगा आपको, dt आपको ये मिल जाएगा। इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया, cos x बराबर t, देयरफॉर माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर dt, इसलिए साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस dt। सो i इक्वल पाई। अब लिमिट को भी आप चेंज करेंगे तो क्या करोगे, x बराबर 0 तो इसमें रखोगे cos x बराबर cos 0 बराबर t, तो t बराबर आ गया 1 cos 0 की वैल्यू बने। x बराबर क्या रखेंगे, π/2, तो देखिए जरा cos π/2 बराबर t, तो यहां से t बराबर आ जाएगा 0। ये तो कितना आ जाएगा, यहां से मेरा ये 1 से लेकर के 0 तक तो ये आ गया, और ये माइनस का dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस पाई। ये वाला माइनस साइन को रिमूव करते हैं तो इस प्रॉपर्टी क्या होती है, a से b है तो b से a हो जाती है, 0 to 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ये किसका इंटीग्रेशन होता है बताइए जरा, किसका होता है, tan इनवर्स t का। तो हम इसका इंटीग्रल लिख देते हैं, देखिए ये आ जाएगा मेरा पाई इंटू tan इनवर्स t लिमिट 0 से 1। इसमें लिमिट लगाएंगे हम tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, पाई इंटू tan इनवर्स 1 होता है π/4 और tan इनवर्स 0 होता है 0। तो कितना आंसर आएगा अपना, पाई स्क्वायर अपॉन 4 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए जरा, पाई स्क्वायर अपॉन 4। अब ये से मैंने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, बिल्कुल सेम हम क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सेम प्रॉपर्टी हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो आप देखिए जरा, सेकंड क्वेश्चन है मेरा, इसको सबसे पहले लिखना है आपको i बराबर 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इस x को छोड़कर मेरा फंक्शन क्या है, 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। देखो इसमें साइन में पाई माइनस एक्स करते हैं, साइन एक्स होता है, और ये स्क्वायर दिया है कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, और स्क्वायर हमें दिया हुआ है। सेम वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ऑल्सो i इक्वल 0 to पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, 0 to पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स
प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। साइन पाई माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा और कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस, चूंकि स्क्वायर लगाए तो प्लस का हो गया। ये हमारी आती है सेकंड इक्वेशन आ जाती है। अब हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं इसमें। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को प्लस करेंगे, 2i इक्वल लिमिट 0 से पाई है वो कॉमन निकल जाएगी। देखो मैंने बताया था इस x को छोड़कर ये पूरा का पूरा फंक्शन चेंज नहीं होता, ये भी चेंज नहीं हो रहा, तो ये कॉमन ले लिया x प्लस पाई माइनस एक्स, और ये आ गया मेरा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल होता है, पाई कॉमन निकल गया। 0 से पाई, यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी में पहले बता चुका हूँ, आपको लिखना है 0 से ए वाली जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं, ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स 2i इक्वल। अब इसमें अभी जो ठीक पहले वाले क्वेश्चन में 2a वाली प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हमारा 2a की जगह क्या लिखा है पाई, और इसमें हम x की जगह पर 2a माइनस एक्स करते हैं तो ये चेंज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे देख चुके हैं। तो ये 2 का मल्टीप्लाई किया और 0 से पाई बाई 2 इस लिमिट का आधा करते हैं, ये 2a है तो a कितना होगा पाई बाई 2, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो i इक्वल पाई इंटू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ये तो मैंने डेफिनेट दिया है, जब भी इस फॉर्म में दिया होता है तो इसे हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर से इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा सेक और 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा पाई 0 से पाई बाई 2, इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे या इसमें से कॉस स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका डी एक्स अपॉन इसमें से कॉस स्क्वायर आपने कॉमन निकाल दिया, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए तो हम क्या करेंगे, इसे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर एक्स, और ये आ गया मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स ही आ गया। इसमें से आप बी स्क्वायर कॉमन निकाल दें तो पाई अपॉन बी स्क्वायर 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ये बन जाएगा ए अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेट 10x बराबर t सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ये देखो यार 10x बराबर t तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। लिमिट देखो यहाँ पे x बराबर 0 रखोगे तो 10 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो लिमिट मेरी लोअर में कोई चेंज नहीं होगा, सेम वही रहेगी पाई अपॉन बी स्क्वायर 0। अब मैं यहाँ पे पाई बाई 2 रखूंगा तो 10 पाई बाई 2 होता है इनफाइनाइट, तो 0 से इनफाइनाइट, और ये डी टी अपॉन ए अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया मेरा, देखो जरा कितना होता है 1 अपॉन ए, इधर लिख देते हैं, ये पाई अपॉन कितना चल रहा था मेरा, ये 2 से अभी डिवाइड 2i चल रहा था, कितना चल रहा था 2, तो 2 से 2 तो मैंने कैंसिल ही कर दिया था ये वाला। अब आपका ये हो गया पाई अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन ए यानी कि ए अपॉन बी, और 10 इनवर्स टी अपॉन ए अपॉन बी, और इसकी लिमिट कितनी है अपनी 0 से इनफाइनाइट। एक बी से बी कैंसिल हो गया तो पाई अपॉन ए बी तो आपका ये आ गया, ठीक है। हम यहाँ पे इनफाइनाइट रखेंगे, इनफाइनाइट में किसी फाइनाइट नंबर का तुम डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा, और 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब इसमें से 10 इनवर्स इनफाइनाइट है, ये पाई बाई 2 होता है और ये 0, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। जो लॉन्ग क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ये दोनों में से ही कोई ना कोई ज्यादातर पूछा जाता है, वो मैंने आपके लिए लिया और आपको पूरा ये बता दिया कि इस तरीके से सिस्टमेटिक हम करेंगे। फर्स्ट स्टेप इक्वेशन 1 डालोगे जो इंटीग्रल दिया है, सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे,
और हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करेंगे। थर्ड स्टेप क्या होती है, दोनों इक्वेशन को प्लस करोगे तो 2i इक्वल एलएचएस में मैंने आपको बताया इंटीग्रल कॉमन लो, x कैंसिल हो जाता है, x की जगह पाई यानी बाहर आ जाता है, यानी सीधा सा क्या है कि i बराबर होता है पाई बाई 2 इंटू वो इंटीग्रल रहता है मिल जाता है। फिर उसको आप क्या करोगे 2a वाली प्रॉपर्टी लगाओगे, 0 से 2a वाली, तो 2 इंटू 0 टू a कर दो। इसके बाद जो बचा हुआ इंटीग्रेशन है वो हमारा इंडेफिनिट में जो हम पढ़ के आए उस टाइप का आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, i इक्वल इंटीग्रल पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 dx अपॉन, इसे हम क्या करते हैं साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा रूड साइन एक्स अपॉन रूड कॉस एक्स, ये आ गया। अब इसका एलसीएम लो आप, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 रूड कॉस एक्स डी एक्स अपॉन रूड कॉस एक्स प्लस रूड साइन एक्स, ये वाला इक्वेशन 1। ये वाले जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हैं तो ये पूरा फंक्शन हमारे इस तरीके से रहता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, या तो लिमिट हमें 0 से पाई बाई 2 में दी हो, या इसमें ये दोनों का सम हमें क्या हो पाई बाई 2 इसमें मिल जाए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ये अप्लाइंग प्रॉपर्टी इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल होता है इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। जो 0 से a वाली प्रॉपर्टी है उसका जनरल फॉर्म ये वाला होता है, यानी कि ये चेंज नहीं होता। अब मैं यहाँ पे a प्लस बी करूंगा, देखो यहाँ पर क्या लेते हैं हम a प्लस बी, a प्लस बी आप करोगे कितना है पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3, ये 30 और 60 कितना 90 हो गया आपका, ये पाई बाई 2 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हम प्रॉपर्टी लगाएंगे ये इसमें, तो ऑल्सो करके आप प्रॉपर्टी लगाओगे i इक्वल इंटीग्रल पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, ये आ जाएगा मेरा रूड कॉस, ये यहाँ शो कर देना, तो ये आ गया मेरा पाई बाई 2 माइनस एक्स और रूड कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूड साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब हमें मालूम है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कितना होता है कॉस थीटा, तो ये आ गया मेरा सॉरी साइन कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, तो ये मेरा चेंज हो गया साइन एक्स में रूड साइन एक्स और ये आ गया रूड कॉस एक्स। ऐसे क्वेश्चन में इसका जो आर होता है डिनोमिनेटर उसमें कोई चेंज नहीं होता, देखो ये सेम आ रहा है। अब हम दोनों इक्वेशन को प्लस करते हैं 1 प्लस 2, तो ये 2i इक्वल लिमिट कॉमन आ गई मेरी पाई बाई 6 से पाई बाई 3 कितना है रूड कॉस एक्स प्लस रूड साइन एक्स अपॉन रूड साइन एक्स प्लस रूड कॉस एक्स डी एक्स। ये पूरा कैंसिल आउट होता है, ये वाला इतना ये कैंसिल हो गया, तो ये मेरा क्या रह गया पाई बाई 6 से पाई बाई 3 डी एक्स अपॉन बनी रह गया, सॉरी ये आ गया डी एक्स 1 इंटू डी एक्स, 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा, लिमिट लगा देंगे पाई बाई 6 से पाई बाई 3, ये पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, ये 60 में से 30 घटाओगे तो 30 ही बचेगा, जो पाई बाई 6, ये कितना चल रहा था मेरा 2i, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा i बराबर आ जाएगा पाई अपॉन 12। क्या आंसर आएगा इसका पाई अपॉन 12 आंसर आएगा। तो आपके लिए मैं बता देता हूं कि इसकी जो जनरल प्रॉपर्टी होती है क्या होता है यहाँ पे कि यदि एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे एफ एक्स मिल रहा है, मान लो ये वाला, तब इसमें क्या होता है इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच आप याद रखें, ये होता है आंसर b माइनस ए अपॉन 2 होता है ये वाला ऐसे क्वेश्चन के लिए। ये वाला इसमें मेरा ये था a प्लस बी 90 था, तो इसमें मैं पाई बाई 2 माइनस एक्स कर रहा हूं, तो ये चेंज कितना आ गया था एफ एक्स के बराबर ही आ गया था, साइन कॉस में बदल गया था और कॉस साइन में बदल गया। अब आप देखें जरा यहाँ से कितना था, ये देखो b माइनस ए अपॉन 2 पाई बाई 3 में से पाई बाई 6 को माइनस किया तो पाई बाई 6 और ये 2 ये यहाँ पे आ गया, तो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे ये पाई बाई 6 अपॉन 2 दैट इज पाई अपॉन 12 इसका आंसर
आ जाता है ऐसे क्वेश्चन का। इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन अपनी बुक में से भी आप करें प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, ऑब्जेक्टिव के लिए इसका आंसर याद रखें 0 से π/2 log sin x माइनस π/2 log 2, या इसको लिख भी देते हैं दूसरे तरह से, माइनस को यहाँ पे ले आते हैं तो ये आ जाता है π/2 log 1/2। यहाँ पे कॉस होता है तब भी यही आंसर रहता है। पूरा करने की एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है इसकी। हमें क्या करना है, प्रॉपर्टियों का यूज करना है। तो सबसे पहले आई बराबर हम लेंगे इंटीग्रल 0 to π/2 log ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इक्वेशन 1 ये वाला। वही प्रॉपर्टी लगाओगे आप a माइनस एक्स वाली, 0 to π/2 log ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स डी एक्स। तो ये बन गया मेरा 0 to π/2 log ऑफ cos x dx, ये सेकेंड इक्वेशन। तो देखो ये दोनों इंटीग्रल बराबर होते हैं। यदि 2 नंबर में प्रूव दैट में आता है ना, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, तो a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगा के इसको इसमें चेंज कर सकते हो, इसको इसमें आप चेंज कर सकते हो। अब ये दोनों इक्वेशन है, इनको हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, 1 + 2। तो ये 2i इक्वल, लिमिट कॉमन आ गई मेरी, और क्या मिला मुझे, लॉग ऑफ साइन एक्स और लॉग ऑफ कॉस एक्स dx। इस क्वेश्चन की बिल्कुल सिस्टमेटिक प्रोसेस है। कौन कौन सी स्टेप आती हैं, log a प्लस log b होता है, log a इंटू बी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अब देखो जरा यहां से, ये साइन एक्स कॉस एक्स है, इसको साइन में चेंज करना है तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं पहले, ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 और ये dx। 0 से π/2, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन 2x अपॉन 2 dx। अब ये बन गया मेरा log a अपॉन b। इसको मैं फॉर्मूला लगा देता हूं, log a अपॉन b इक्वल कितना होता है, log a माइनस log b। जीरो टू π/2 log साइन 2x dx माइनस 0 to π/2 log 2 dx। अब मेरे पास एक इंटीग्रल ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन, इसको फिर से इंटीग्रल i में चेंज करने के लिए इसमें रख देते हैं 2x बराबर मान लो थीटा या t रख दिया, तो ये 2dx बराबर हो गया d थीटा। लिमिट को भी चेंज कर दो, x बराबर 0 रखेंगे तो थीटा बराबर 0, और x बराबर π/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया पाई log ऑफ साइन थीटा, और देखो dx की वैल्यू आ जाएगी d थीटा अपॉन 2। ये कांस्टेंट है log 2, ये मैंने बाहर निकाल दिया, 0 से π/2 और dx 1/2 0 to π log साइन थीटा d थीटा। और देखिए जरा ये तो आ गया log 2, एक dx का x हो जाएगा, लिमिट लगा दो 0 से π/2। मैं इधर कर देता हूं थोड़ा सा आपके सामने, देखिए मैं पहले इसको लिख देता हूं आपके सामने। ये लिमिट लगाएंगे तो पहले यहाँ π/2 रखेंगे और -0, तो ये क्या बन गया मेरा, यहाँ से माइनस का π/2 log 2, तो ये आ गया। अब प्लस में ये वाला 1/2। इसमें हम, आपको मालूम है 0 से पाई लिमिट आ गई, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा। तो फिर से आपको क्या करना है, इसमें 0 से 2a वाली लिमिट अप्लाई करना है। तो उस प्रॉपर्टी को लिखोगे, मैं पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं। तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 0 to a यानी कि π/2 log ऑफ साइन थीटा d थीटा, क्योंकि यहाँ पे log साइन पाई माइनस थीटा करेंगे तो हमारा log साइन थीटा यानी f(x) ही रहेगा। तो 2 × 0 to a कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस π/2 log 2, ये आ गया मेरा 0 से π/2 log ऑफ साइन थीटा d थीटा। अब आप देखिए जरा, इसमें मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको मालूम है डेफिनेट इंटीग्रल की जो डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी है, क्या करते हैं हम, वेरिएबल को हम चेंज कर दें। तो मैंने क्या कर दिया, थीटा की जगह x ले लिया, क्योंकि मेरा क्वेश्चन काय में था, i में, x में था, और ये चल रहा है मेरा 2i चल रहा था। क्या चल रहा था, 2i। अब ये मेरा क्या हो गया, देखो जरा, i हो गया और प्लस माइनस π/2 log 2। इस i को LHS में ले जाओगे तो 2
2i माइनस आई बराबर आ गया माइनस का π/2 log 2। तो यहां से i की वैल्यू आपको क्या मिल गई, i इक्वल आ गया माइनस π/2 log 2। यही अपने को प्रूव करना था इस इंटीग्रल में। तो इसमें सबसे पहला फर्स्ट है a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी, फिर दोनों इक्वेशन को प्लस किया तो हमारा आ गया log ऑफ साइन एक्स प्लस log ऑफ कॉस एक्स। फिर इसको हमने log a प्लस log b इक्वल log a इंटू बी यानी log साइन एक्स कॉस एक्स। 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई अंदर किया तो ये बन गया log साइन 2x अपॉन 2। log a अपॉन b इक्वल log a माइनस log b लगा रही प्रॉपर्टी, तो log ऑफ साइन 2x माइनस log ऑफ 2, दो इंटीग्रल बन गए। सेकंड वाले में log 2 कॉमन निकाल दिया तो अकेला dx, तो dx का इंटीग्रल हो गया मेरा x। कितना हो गया x, लिमिट लगा दो 0 से π/2, तो ये पूरा आ गया माइनस π/2 log 2। अब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है 2x है और साइन दिया हुआ है, तो इसमें पहले चेंज नहीं होता, तो सब्स्टिट्यूशन क्या किया 2x बराबर t, 2x इक्वल कितना रख दिया मैंने t या थीटा, तो 2dx बराबर d थीटा। लिमिट को चेंज कर दिया 0 से पाई हो गई। अब आपने क्या किया 0 से पाई जैसे ही लिमिट चेंज हो गई तो फिर से वही 2a वाली प्रॉपर्टी लगाओगे, तो 2 इंटू 0 टू a और फिर से हमारा i में कन्वर्ट हो गया। LHS में 2i था, i को शिफ्ट कर दिया तो 2i माइनस i यानी i इक्वल आ गया कितना आ गया माइनस π/2 log 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में आपको। देखो सेम उसी टाइप का है, 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस 10x, ये दिया है आपको इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें हम a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे, i इक्वल 0 टू π/4 log ऑफ 1 प्लस 10 π/4 माइनस एक्स dx। 0 टू π/4 log ऑफ 1 प्लस 10a माइनस b इक्वल 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a और 10b dx। इसे सॉल्व कर देते हैं। 0 टू π/4 log ऑफ 10 π/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 1 प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। 0 टू π/4 इसका एलसीएम लो आप, तो देखो 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10x, ये 1 10x माइनस 10 और प्लस 10 कैंसिल हो गए, 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx। फिर से वही log a अपॉन b इक्वल क्या मिलेगा log a माइनस log b। 0 टू π/2 log ऑफ 1 प्लस 10x, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया मेरा log 2 और इंटीग्रल 0 टू π/4 dx। और ये मेरा देखो फिर से क्या बन गया i बन गया, और इधर मेरा क्या चल रहा था देखो जरा यहां से i था, तो इस i को उस साइड में ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा i प्लस i बराबर log 2 और dx का हो गया x। 0 से π/4 log 2 और π/4 माइनस 0 ये वाला, तो ये 2i बराबर करेंगे। देखो ये कितना है मेरा log 2 इंटू π/4, 2 और आ जाएगा तो ये π/8 इंटू log 2। तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो कितनी होती है π/8 इंटू log 2 इसकी वैल्यू होती है। अब आपको मैं यहाँ पे 1 प्लस cot x दिया हुआ है, 1 प्लस 10x, ऐसे 1 प्लस cot x भी आपको दिया जा सकता है इसके अंतर्गत। इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब सपोज करो यहाँ पे कोई आपको ऑब्जेक्ट में कोई इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ले रहा हूं आपको, कितना i1 बराबर है आपका 0 से π/2 log ऑफ साइन एक्स dx, और i2 बराबर है 0 टू π/4 log ऑफ 1 प्लस 10x dx। अब आपसे i1 और i2 में रिलेशन पूछ लिया जाए, मान लो इतना ये बात ऐसे, तो देखो ये इसका आंसर आप हमेशा याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितना था माइनस का π/2 log 2, और इसका कितना होता है π/8
log 2। ये कैंसिल हो गया, एक पाई कैंसिल हो गया, 8 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका -4 आंसर आएगा। तो इस तरीके से ये दोनों इंटीग्रल स्टैंडर्ड थे, इसलिए ये मैंने आपको बता दिया। और इस तरीके का आप चूंकि 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप IIT मेंस में भी बैठेंगे, तो कभी कभी क्या है, चूंकि IIT मेंस को कैसा कर दिया है उन्होंने, थोड़ा सिंपल कर दिया है आपको, NCERT बेस्ड। लिख तो देखो NCERT बेस्ड देते हैं, लेकिन क्या करते हैं उसमें थोड़े से कंसेप्ट मतलब उसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो हमें क्या है, ये कुछ स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, उनकी तो हमें पूरी तरह से क्या होना, सर्जरी करना आना चाहिए, जिससे हम कर सकें। और जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं उनको हमेशा आप याद रखें, जैसे ये पूछा है, या आपसे इनमें और कोई रिलेशन ऐसा पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट एक ये वाला क्वेश्चन है, ये मैंने न्यूमेरिकल 0 से 1 लिया है, 0 से 2 और यहाँ पे भी 2 हो सकता है, 0 से 3 और यहाँ पे 3, 0 से A और A भी हो सकता है आपका। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं I बराबर, ये आ गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें हम A माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, I इक्वल 0 to 1, A कितना मेरा 1, तो 1 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स की होल पावर n dx। 0 से 1, 1 माइनस एक्स, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो x की पावर n dx ही हो गया। अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आपका I इक्वल आ जाएगा 0 से 1, x की पावर n का अंदर मल्टीप्लाई किया, x की पावर n माइनस x की पावर n प्लस 1 dx। 0 to 1 है, इंटीग्रल हो गया x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, 0 to 1, 1 अपॉन n प्लस 1, इसमें रखेंगे पहले 1 रखेंगे। देखो 1 की पावर n प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1, 0 के लिए 0 रहेगा, 1 अपॉन n प्लस 2, इसमें भी वही 1 माइनस 0, तो आंसर आ गया 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। एलसीएम ले लो, n प्लस 2 में से n प्लस 1 गया, तो 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। तो ये आपका I बराबर है, इस आंसर को आप याद रखें। ये वाला सब्जेक्ट मैंने आपको बताया है कि इसी तरीके से इसको सॉल्व करें। ऑब्जेक्टिव के लिए आंसर याद रखें, ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है। अब आप देखें जरा, n की कोई पर्टिकुलर वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट कर दें सीताराम सीताराम। इसमें जैसे मैंने ये ले लिया, इंटीग्रल 0 to 100 ले लिया, x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n, ऐसे ये वाला दिया है, मान लो ये 100, ये वाला x इंटू, जैसे एक मिनट इंटीग्रल 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 100, ये दिया है। तो कंपेयर करोगे n की वैल्यू कितनी है, 100, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ये 101 और 102, ये वाला आंसर हो गया। देखो हमारा इसका ये, इसी तरीके से यहाँ पे और कोई भी वैल्यू हो सकती है। आप यहाँ पे a और a लेके भी इसको सॉल्व करके देखें, ये वाले क्वेश्चन के लिए सेम ऐसे ही आप सॉल्व करके देखेंगे। एक बुक में दिया है 0 से 2 दिया हुआ है, x इंटू 2 माइनस एक्स के फॉर्म में, और 1-2 क्वेश्चन बुक में से आप और देख लें और आप इसको सॉल्व करें। ये इसमें प्रॉपर्टी पर जो बेस्ड क्वेश्चन थे वो मैंने आपको इसमें लिए हुए थे। इसमें चूंकि ये रिवीजन है, तो मैंने इसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चनों को लेकर के आपके लिए ये रिवीजन करा रहा हूं, इसमें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी 1-2 क्वेश्चन मैं आपको इस तरीके का ले रहा हूं। देखिए यहाँ पे माइनस ए से प्लस ए वाली जो प्रॉपर्टी है आपकी, माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल क्या होता था, ये 2 इंटू 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और 0 इसमें कंडीशन क्या होती है, एफ माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स, यानी एफ एक्स यानी इवन फंक्शन, और इसमें एफ माइनस एक्स इक्वल होता है माइनस एफ एक्स, यानी ये कैसा होता है आपका ऑड फंक्शन होता है। तब ये वाला इसके मोड से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स के लिए इंटीग्रल -1 से +1 मोड एक्स, ये दिया मोड एक्स प्लस एक्स, ऐसे दे दिया आपको, सपोज करो यही क्वेश्चन। अब आपको ये करना है, तो आप ये देखें जरा, ये तो आपका कौन सा हो गया, मॉडुलस जो फंक्शन है आपका, ये मैंने अलग अलग कर दिया भाई, ठीक है। ये आपका इवन फंक्शन है, क्योंकि इसमें माइनस ए से प्लस दिया है, एक्स की जगह पर माइनस एक्स कर दूं मैं, तो क्या बन जाएगा आपका मोड माइनस एक्स इक्वल मोड एक्स। तो देखो कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसे आप करेंगे 2 इंटू 0 to 1 मोड एक्स डी एक्स,
और ये आपका ऑड फंक्शन है। देखो x की जगह माइनस एक्स करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये वाला माइनस एक्स तो ये 0 वाली। अब 0 से 1 के बीच में तो x कैसा है, पॉजिटिव है, तो 0 से 1 x dx। x का इंटीग्रल कर दो आप 2 इंटू एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 0, तो इसका आंसर कितना आएगा अपना 1, यानी -1 से +1 मोड x प्लस एक्स से तो ये कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये प्रॉपर्टी का यूज करके एक दो मॉडुलस वाले क्वेश्चन है उनको भी आप रिवाइज करें। फर्स्ट पार्ट मैंने प्रॉपर्टियों का यूज करके मैंने लिया था। इसका जो डेफिनेट इंटीग्रल का सेकंड पार्ट रहेगा जो नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं वक्रों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, एरिया बाउंडेड बाई रीजन लेना है हमारे लिए, और एक दो क्वेश्चन इसके और रहेंगे और उसमें उन्हीं प्रश्नों का समावेश किया जाएगा जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। 3-4 क्वेश्चन है ऐसे स्टैंडर्ड, उन्हीं को मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताऊंगा और वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और उन्हीं के लिए कर लेना। इसके अलावा कोई ज्यादा किसी भी बोर्ड में, सीबीएसई में भी वही पूछती हैं, एमपी बोर्ड में भी पूछते हैं और आईसीएसई में भी उसी के लिए पूछा जाता है। तो स्टूडेंट आपको ये डेफिनेट इंटीग्रल का ये पार्ट पसंद आया होगा, आपके रिवीजन करने में ये बहुत हेल्प करेगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, जिससे मैं इसी तरह के वीडियो लेके आपके लिए आऊँगा। धन्यवाद।